Yes, students, today's topic in chapter polynomials is graph of a polynomial. अब ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से समझना. बेसिकली ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल जो हमारे कोर्स में काम है, वैसे तो बहुत बड़ी फील्ड है ग्राफ, आप +1 में भी पढ़ते हो, +2 में पढ़ते हो और थ्रू आउट लाइफ करते हो, बट हमारे इस कोर्स में बात होती है ग्राफ एंड जीरोस के बीच का डिफरेंस, कि दोनों में रिलेशनशिप क्या है, दोनों में रिलेशनशिप क्या है. कि अगर कोई ग्राफ हमें दे दिया गया और हमें पूछा गया कि इस ग्राफ के अंदर कितनी जीरोस हैं, इस इक्वेशन में, इस फंक्शन में कितनी जीरोस है. ग्राफ हमेशा कोई कर्व होगी, वो कर्व एक पॉलिनोमियल कहलाएगा. हाँ, हमें इस बार पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं दिया गया कि वो लीनियर है, वो क्यूबिक है या वो क्वाड्रेटिक है. हमें एक रैंडम ग्राफ दे दिया गया और रैंडम ग्राफ देने के बाद वो पूछते हैं टेल मी हाउ मेनी जीरोस इट हैज, हाउ मेनी जीरोस इट हैज. तो मैं आपके सामने सबसे पहले हमारी शीट में 10th क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी की फर्स्ट एग्जांपल है, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा. हमारी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, मैं आफ्टर दिस एग्जांपल मैं आपके इसकी थ्योरी लिखवाता हूं. हमारे पास ये पहला एग्जांपल है, ठीक है जी. पहले एग्जांपल में क्या है, कुछ ग्राफ अगर नोटिस करो ऐसा है, यस और नो. दूसरी एग्जांपल, मैं चलो पहले सारे ब्लैक 3 4 5 और ये 6, ठीक है जी. यहां से एनसीईआरटी की पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या. ये दूसरी एग्जांपल है, सही है. ये तीसरी एग्जांपल है, चेक करिए, ठीक है. ये 4th एग्जांपल है, ये 5th एग्जांपल है एंड ये हमारी 6th एग्जांपल. नहीं सॉरी, ठीक है जी. अब क्वेश्चन क्या कहता है, लुक एट द ग्राफ्स y इज इक्वल टू px. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्राफ्स में ये जानना कि ये ग्राफ जो है क्या y इज इक्वल टू px है, या कई बार ये ग्राफ होगा x इज इक्वल टू py. बस ये पहली चीज कंसीडर करना. आपको हर बार स्कूल्स में कराया जाएगा y इज इक्वल टू px, स्कूल इंटरनल एग्जाम में डाल दिया जाएगा x इज इक्वल टू py, वही क्वेश्चन पूरा गलत हो गया. y इज इक्वल टू px का मतलब क्या है, पहली चीज समझिए. y इज इक्वल टू px का मतलब है a पॉलिनोमियल, a polynomial y in terms of x. एक पॉलिनोमियल है y जो एक्चुअल में x पे डिपेंडेंट है, ठीक है. तो दैट मीन्स अगर मेरे को जीरोस पूछे तो इसका रिजल्ट क्या है, द नंबर ऑफ जीरोस आर, द नंबर ऑफ जीरोस आर as many times the curve intersects और touches. दोनों चीजें होनी चाहिए, मतलब दोनों में से कोई एक होना चाहिए या दोनों भी हो चलेगा. और touches the x axis. कितनी बार वो टच किया या इंटरसेक्ट किया, आपको मतलब फर्क है. हमें अगर ये एक पेपर है, ये इधर से तीर आया और इसको फाड़ के नीचे निकल गया तो उसे कहते हैं इंटरसेक्ट, और यहीं टच करके वापस आ गया उसे बोलते हैं टच कर. जैसे टेंजेंट ऑलवेज टचेस द सर्कल, अंडरस्टूड. तो ये देखो कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. अच्छा एक मिनट ताशीन, ये एक्स एक्सिस अच्छा है ना, ये एक्स एक्सिस ठीक बनाया मैंने, हाँ ये वाई एक्सिस है. तो हमें एक्स एक्सिस पे देखना है टच कहां कर. इस बार टच हुआ क्या इंटरसेक्ट हुआ, इंटरसेक्ट. तो ये इसकी कितनी जीरो हुई, 1 0. जीरो का मतलब मैथ्स वाला जीरो नहीं, जीरो का मतलब यहां पे क्या है, अल्फा बीटा गामा और कुछ भी रूट्स जो इक्वेशन को जीरो बना के निकलती है. इज दैट क्लियर, इज दिस पॉइंट क्लियर. ये कितनी बार टच कर रहा है, टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. क्या कितनी जीरोस, 2 जीरोस. हाँ जी, ये कितनी बार कर रहे हैं,
3 तो 3 zeros, 3 zeros मतलब कोई वैल्यू होगी कैमरीज जैसे 772 पीछे 3 zeros, ये क्या है? नहीं भाई 3 zeros का मतलब उस इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं और 3 वैल्यूज हैं x की जो फंक्शन को क्या बना रही हैं? 0 बना रही है। हाँ जी, कितनी बारी? 1। मैडम ये तो y एक्सिस है, ये तो 1 0, ठीक है। हाँ जी, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है? टच कर रही है, तो ये क्या है? हम हाँ जी बोलिए, तो 1 0, ठीक है। ये कितनी बार? 1 2 3 और तो क्या आया? 4। कहानी पकड़ में आई, जल्दी नोट करिए। Yes everybody, this is question number 11 in our sheet and NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज यही है, उसमें एक ही क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज y is equals to px अगर हो ये सारे फंक्शंस या पॉलिनोमियल्स, तो बताओ कितनी जीरोस है। हमने क्या सीखा कि जितनी बार वो एक्स एक्सिस को टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी उतनी जीरोस होंगी। ये टच कर रही है एक्स एक्सिस को, तो मैं क्या लिखूंगा? नो जीरो, कोई जीरो नहीं है इसकी। देवश्री इज दिस क्लियर? चलो देवश्री, हाउ मेनी टाइम्स? तो ये 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रही है तो कितनी जीरोस? 1 0। हाँ जी, 1 2 एंड 3 जीरोस, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स? 1 एंड 2, सो 2 जीरोस। इधर आ जाओ, 1 2 3 एंड 4 जीरोस। इधर आ जाओ, 1 2 3, so how many zeros? 3 zeros। क्या ये बात समझ आई सबको? श्योर, जल्दी नोट करिए। अभी ये वो यस एवरीबॉडी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना। मेरा पहला पॉइंट है इसके अंदर, ग्राफ ऑफ a linear polynomial or equation is a straight line, is a straight line। ये अगर मेरा बेटा एक्स वाई एक्सिस है और ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो ये किसका ग्राफ होगा? हमेशा लीनियर। और लीनियर फंक्शन या लीनियर पॉलिनोमियल आप सबको पता होना चाहिए कैसा होता है? ax प्लस b, इस फॉर्म का ax प्लस b, y is equal to ax plus b। is that clear? y in terms of x, sure। अब अगर आप नोटिस करो, अब थोड़ा 9th में रिलेट करो, what is the degree of a linear polynomial? 1। so how many zeros it has? 1। तो नोटिस करो, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार कटा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे एक बार कटा। सेकेंड पॉइंट, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन इज अ पैराबोला। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन क्लास 10, हर साल इसके ग्राफ पे केस स्टडी के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि बताइए ग्राफ ऑफ आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। वो क्या कहेंगे? वो डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो कहेंगे ये इक्वेशन आपके सामने है, बताओ उसका ग्राफ कैसा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या ये बात समझ आई? अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, अभी हमने इसी पे स्टडी करनी है कि अगर ये एक पैराबोला है, इसको ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो आ यू शेप्ड ग्राफ, यू शेप्ड ग्राफ, सही है जी, यू शेप्ड ग्राफ, ठीक है। अब ये कैसा होता है वो समझिएगा। मैं आपके सामने बच्चा 3 ग्राफ रख रहा हूं, बड़े 4 ग्राफ रख रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। ये मेरा पहला ग्राफ है, ये मेरा दूसरा ग्राफ है, इसको इरेज कर दूं, चलेगा?
ये मेरा, चलो आई फॉर्म इट ओवर हियर, सॉरी, ये मेरा तीसरा ग्राफ है और ये मेरा फोर्थ ग्राफ है। अब ये सब क्या है? क्या ये सारे पैराबोला है? ये सारे पैराबोला, सबकी शेप देखो कैसी है, यू बना हुआ है। यू ऐसा ही होता है ना, ये सीधा यू और ये उल्टा यू। कहानी पकड़ में आई? हाँ, इसके ऊपर मैकडॉनल्ड्स के एम के यूज करके केस स्टडी बना दी सर, सैंपल क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई के, क्योंकि एम जो मैकडॉनल्ड्स का एम होता है वो ऐसा होता है। तो देखो दो उल्टे यू हैं। कहानी पकड़ में आई क्या नहीं आई? सही है, बस बातें इस पे बाद में करेंगे, तो चैप्टर की शुरुआत है, ये चैप्टर के अंत के बातें हैं, ठीक है। अब इसे बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। पैराबोला का मैं पी लिख रहा हूं, पहला पॉइंट। तो ये भी कैसे है? अपवर्ड पैराबोला। पहले समझ लो, कॉपी हो जाएगा। ये कैसा है? डाउनवर्ड पैराबोला। ये भी कैसा है? डाउनवर्ड पैराबोला। फिर दोनों में फर्क कहां है? नोटिस करिए, ये एक ही जगह टच कर रहा है, ये एक ही जगह टच कर रहा है, ये दो जगह टच कर रहा है और ये भी दो जगह टच कर रहा है। तो दैट मीन्स इनकी इक्वेशंस में कुछ फर्क होगा? मैं कहता हूं बिल्कुल होगा। सही है। टचेज एट 1 point. So अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू एक पर्टिकुलर वैल्यू, मैं इसको कह देता हूं, और ये कहां टच कर रहा है? जीरो पे, ओरिजिन पे। तो अल्फा भी जीरो है और बीटा भी जीरो, अल्फा भी जीरो है और सही है। ये कितनी जगह टच कर रहे हैं? दो जगह। तो ये इसका अल्फा है और ये इसका बीटा। तो भाई सो टचेज एट 2 points. So that is alpha is not equal to, मैं अब यहां पे ना इस केस के लिए तो अल्फा और बीटा जीरो है, पर इस केस के लिए अल्फा और बीटा जीरो, क्योंकि ओरिजिन तो ये है। मैं कहता हूं ये पॉइंट से के है, ये पॉइंट है के कॉमा जीरो एक्स एक्सिस पे, तो इसका अल्फा और बीटा किसके बराबर हो गया? के बराबर हो गया। इसका अगर ये सुनो अल्फा है और बीटा है, सही है, तो यहां पे अल्फा इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया? क्योंकि दो जगह टच कर रहे हैं। अब आपको जो चीज सिखाने जा रहा हूं उसको समझना। मैंने आज की क्वेश्चन की चर्चा शुरू की थी यहां से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आई होप यू रिमेंबर। इसकी इक्वेशन बनी थी x माइनस 3 इंटू, और यहां से हमने कहा x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू क्या है? इसका मतलब ये अल्फा और ये क्या है? बीटा। अब आप नोटिस करो, जो आपने अल्फा और बीटा लिए वो x में से माइनस कर दो तो फैक्टर बने। उनको अगर खोल देते मतलब एक्सपैंड कर देते तो बनता क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट क्या जो मैंने अभी बोला समझ आया सबको? अगर ये पॉइंट समझ आया तो आप यहां से ये जान सकते हो कि अगर अल्फा एक से x1 है, या एक काम करता हूं छोड़ो, अगर फर्स्ट जीरो अल्फा है और सेकंड जीरो बीटा है, ये फर्स्ट जीरो है, ये सेकंड जीरो है, यही कह रहा हूं ना देवश्री? हाँ जी, ये थोड़ी हैवी चीज बोल रहा हूं, इसको समझने में टाइम लगेगा, बट ये अगर जिसको समझ आ गई ना, ये कहीं स्कूल में नहीं कराई जानी, पर जिसको समझ आ गई वो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आज ही जीत जाएगा। तो अगर पहली इक्वेशन अल्फा है, दूसरी इक्वेशन बीटा है, तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता क्या होगी? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू, कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? क्या ये कहानी पकड़ में आई? x माइनस अल्फा x माइनस, हम हमेशा पढ़ते आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
पर आज आपको एक नया तरीका सिखा दिया कि अगर आपको जीरोस पता है तो x में माइनस करो, दूसरे x में माइनस करो, प्रोडक्ट करो, आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? अब अगली चीज पे आता हूं। अगर ये बात समझ आ गया तो अगर ये वैल्यू k है तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, x माइनस के इंटू एक्स माइनस के इज इक्वल टू, सही है? अगर ये है इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस के का, और इसका मतलब इसको लिख सकता हूं x माइनस के इज इक्वल टू, इसका मतलब x इज इक्वल टू, x क्या होता है? अल्फा और बीटा। तो अभी अभी मैंने क्या लिखा था? अल्फा और बीटा दोनों क्या है, किसके बराबर? कहानी पकड़ गया। इसका मतलब अंदर से सोचो चीजों को, अगर अल्फा और बीटा के है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं इसकी एग्जांपल भी दूंगा अभी इसको समझाने के लिए। अगर अल्फा और बीटा अकेला के है मेरे बच्चों, तो इसका मतलब अल्फा x माइनस के का होल स्क्वायर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको कुछ चीजें रिलेट कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिए। मुझे पता है मैं थोड़ा हैवी स्टफ में ले गया हूं कुछ पॉइंट को। अगर मेरे को कोई कहता है, सुनना मेरी बात, कि से अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 2, फॉर्म आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म आ, तो मैं क्या कहूंगा? x माइनस 2 इंटू इज इक्वल टू 0। मैं कहता हूं ये सोचना ही क्यों है जब दोनों सेम है? सीधा क्या लिखो? तो इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यस और नो? यस और नो? अगर ये दिया होता तो मैं ये लिखता, ये लिखने के बाद अल्फा बीटा 2 लिखता, मतलब दोनों प्रोसेस क्या चल रहे हैं? रिवर्स। हम इधर से इधर भी पहुंच सकते हैं और उधर से इधर भी, पर मैं ये नहीं सिखाना चाह रहा हूं अभी भी, ये तो आप करते हो अभी तक। मैं सिखाना चाह रहा हूं इसका मतलब अगर अल्फा और बीटा के है, एक वैल्यू है सेम, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दोनों सेम है, इसका रिजल्ट क्या कहता है कि जो ग्राफ ऑफ पैराबोला है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल है, वो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये सिखाना है मैंने, मेरी बात याद रखो। अगर इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इट इंप्लाइज the graph just touches x-axis, and if alpha is not equal to beta, graph intersects x-axis at 2 points. X-axis at 2 points, that is alpha comma 0 and बीटा कॉमा 0। ये सिखाना था मुझे आज। तो ये मैंने लिखा, अल्फा और बीटा ग्राफ टच करा इक्वल, और यहां 0 पे करा। और आप समझो अगर ये 0 पे टच करा केविन इशरत, तो ये बनी x माइनस 0 का, और ये किसके बराबर होता है? तो y इज इक्वल टू क्या बना? ये इस ग्राफ की इक्वेशन है। अगर मैं कहूं ये अल्फा की वैल्यू है -2 और ये बीटा की वैल्यू है +2, तो मेरा ग्राफ कैसा बना होगा? x माइनस अल्फा, तो x माइनस ऑफ -2, सही है, इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू, तो x प्लस 2 इंटू इज इक्वल टू 0। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस, तो इसकी इक्वेशन कैसी दिखेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। अच्छा अगर ये है, अब अभी तक मैंने दोनों ग्राफ कौन से लिखे? अपवर्ड करा, ठीक है। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ग्राफ इज, मैं ना यूज कर लेता हूं और स्पेस, ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट? इफ ग्राफ इज अपवर्ड, इफ ग्राफ इज अपवर्ड, हाँ जी, ग्राफ, और ग्राफ या पैराबोला लिख लूं अपवर्ड। इफ पैराबोला इज अपवर्ड, देन a इज ग्रेटर देन 0। ये याद रख लो,
अगर x स्क्वायर देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, a होता है लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? जिसको मेरी भाषा में बोलते हैं बाहुबली। अब सोचोगे बाहुबली क्या है भाई? फौज में जो मूवी में बाहुबली था, ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सबसे आगे वो था। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में सबसे आगे कौन है? जो बाहुबली है उस पूरी सेना का। हाँ, तो याद रखो लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तो सबसे बड़ी डिग्री x की, तो जो सबसे बड़ी डिग्री का कोएफिशिएंट है उसे बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, और हमारी भाषा में बाहुबली। क्या बोलते हैं? तो अगर बाहुबली 0 से बड़ा है तो पैराबोला कैसा होगा? और अगर पैराबोला डाउनवर्ड है तो a क्या हो जाएगा? 0 से छोटा। कहानी पकड़ में आई? इसका मतलब अगर यही इक्वेशन जो थी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होता, ठीक है, और ये अगर नेगेटिव होता ना बेटे, तो बाहुबली नेगेटिव, तो मतलब पैराबोला कौन सा? तो ये पॉइंट समझ आ गया आपको? बोलो अभी तक हमने कितने पॉइंट कवर किए वो सुनो। पहला पॉइंट, पैराबोला की शेप यू शेप, पैराबोला की शेप। दूसरा पॉइंट, या तो वो टच करेगा या तो वो, अगर टच करेगा अल्फा और बीटा सेम होंगे, अल्फा और बीटा, और अगर इंटरसेक्ट करेगा अल्फा और बीटा अलग अलग होंगे। अगर सेम होंगे, अगर सेम होंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी x माइनस जो अल्फा की वैल्यू है, मैं इसको ये भी बोल सकता था x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों क्या है? सेम है, इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आई? और यहां क्या बनेगा? x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। समझ आ गई चीज? देवश्री, इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? बोलिए श्योर। अगर पैराबोला डाउनवर्ड है a क्या हो जाएगा? नेगेटिव। a क्या हो जाएगा? और अगर चाहे इस केस में आ जाओ, a क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या ये बात समझ आई? अब एक आखिरी पॉइंट इसके अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे पास आ गया, पक्का आ गया। नोटिस करो जब ये टच कर रहा है इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रही। क्या ये होल स्क्वायर है? किसी चीज का होल स्क्वायर क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर। 25 is a perfect square, yes or no? Yes. Why 25 is a perfect square? Because it is 5 whole square. तो आप याद करो इन केस में आप क्या लिखोगे? Always a perfect square. Always a। इसके बेसिस पे भी MCQ आ चुका है। एक इक्वेशन दे दी जाती है, कहा जाता है a quadratic equation is a perfect square with necessary conditions। कंडीशन आपके सामने पहले क्या होगी? अल्फा इज इक्वल टू 1 या अल्फा इज लेस देन 0, बीटा इज ग्रेटर देन 0। फिर आती है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, फिर आती है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, फिर आती है अल्फा इज लेसर देन बीटा। आंसर क्या है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा। देखो मैंने एक ही टाइम पे कितनी चीजें आपके सामने रखी जो कि हमारी बुक्स में नहीं निकलती, पर इनके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में बनते हैं। इतना जल्दी नोट करो, फिर 2 मिनट और करिए। यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 7 ये सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पासेस थ्रू 6, 0, 0, -2 एंड -1, 0। सही है? राइट 2 फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जस्टिफाई योर आंसर। आप सबको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अच्छे से आती है, यस और नो? बोलो। आपको ये तीनों पॉइंट देख के साइना ये बताइए कौन से 2 पॉइंट एक्स एक्सिस पे हैं? पॉइंट तो कहीं 0 और 0 लिखा ही सर। यस बेटा, 6,0 and -1,0। वेरी गुड। आप एक लाइन याद कर लो सारे। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0 और एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, तो नोटिस करो ये इसका कोऑर्डिनेट और इसका ऑर्डिनेट क्या है?
जीरो है, y वैल्यू जीरो है। x और कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो -1,0 कहीं यहां आएगा, यस और नो? 6 ये ओरिजिन आ गया, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये पॉइंट क्या आ गया? तो ये जो मेरा पैराबोला ना इन दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं। इसका मतलब हर पैराबोला ना याद करो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना इन्हें बोलते हैं वर्टेक्स। अच्छा मैंने y एक्सिस पे शो कर दिया है, शायद ये y एक्सिस पे बने भी ना। ये देखिए ये वर्टेक्स है। किसी भी पैराबोला को जानने के लिए 3 पॉइंट पता होने चाहिए। कितने? 3 पॉइंट। कहां से x एक्सिस को कट कर रहे हैं, कहां x एक्सिस को कट कर रहे हैं और उसका वर्टेक्स क्या है। वर्टेक्स का होता है उसका मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट, उसका मिनिमम पॉइंट या। तो आप नोटिस करिए तीसरा जो पॉइंट है वो पक्का क्या होगा, उसका वर्टेक्स क्या होगा? 0, -2। x वैल्यू क्या है? 0। x वैल्यू क्या है? 0। तो 0 कहां होता है? y एक्सिस पे x वैल्यू। तो ये 1 और ये 2, तो ये मेरा जो -2 है। ओ सॉरी जी सॉरी, थैंक यू। सो ये बना 0, -2। तो हमारा जो पैराबोला बना वो कुछ ऐसा बना होगा। कहानी पकड़ में आई? बोलो यस और नो? पक्का लॉजिक समझ आया? वर्टेक्स ठीक है जी? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस है ना ये अल्फा और क्या है? अगर ये मेरा अल्फा क्या निकला और -1 और बीटा क्या निकला 6, तो मेरे को बताओ इसके फैक्टर्स क्या होंगे? x plus 1. x माइनस ऑफ -1, तो क्या बना? एंड x minus 6. दैट्स माय आंसर। और अगर कोई कहता है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ तो क्या होती? x plus 1 इंटू। कहानी समझ में आई? आपको इसको सॉल्व भी करना पड़ता। x इंटू x, x इंटू -6, 1 इंटू x, 1 इंटू -6, तो ये क्या बना? x स्क्वायर माइनस। दैट्स माय आंसर। अक्सर इस बेसिस पे क्वेश्चन आता है स्कूल एग्जाम्स में, बहुत फेवरेट, और बच्चे ने कभी कहीं देखे ही नहीं होते क्वेश्चन। हाँ जी बेटे, सीधी सी बात समझो, पैराबोला एक्स एक्सिस पे जहां कटेगा वहां पैदा करेगा उसकी जीरोस, और जीरोस को एक्स में से माइनस कर दो, वो होते हैं उसके फैक्टर्स। नॉर्मली मैं ये चीज बोल के क्रैम भी करवा सकता हूं, पर मैं चाहता हूं उसका ग्राफ समझो कैसे बना। जहां एक्स एक्सिस कटा वर्टेक्स यहां ऊपर होगा या नीचे होगा। तीसरा पॉइंट ये आया तो पक्का उसकी शेप ऐसी होगी। केस क्लोज। अंडरस्टूड? करिए नो।